जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बोट एंड स्टीम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको हर एक चीज समझा दूंगा। इस क्लास के बाद आपको बोट एंड स्टीम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइएगा, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से लग जाएंगे। बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बातें बता दूंगा और फिर दुनिया की किसी भी किताब का क्वेश्चन लगाइएगा, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गए ना, तो फिर बाकी आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो मैं वही आपको पहले थोड़ी देर 10 से 15 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको मैं सिर्फ और सिर्फ दो बातें बताऊंगा। उन्हीं दो बातों को याद रखना है बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चनों में, और दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो तुम्हारा पानी होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक? एक होता है शांत जल, यानी कि स्टिल वाटर। शांत जल का मतलब होता है बिना बहने वाला जल, यानी कि जो पानी बह ना रहा हो, जैसे तुम्हारा हो गया तालाब का पानी। ठीक, तो ये क्या है? शांत जल होता है। एक होता है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल जिसको बोलते हैं मूविंग वाटर। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? नदी। ये तुम्हारा क्या है? शांत जल होता है। और जैसे तालाब, ये तुम्हारा क्या होता है? तालाब शांत जल। ठीक है, इतनी दो बातें क्लियर है। अगर जब पानी शांत है मतलब बह नहीं रहा, तो इसकी कोई गति भी नहीं होगी। लेकिन अगर जो पानी बह रहा है, तो क्या होगा? किसी ना किसी गति से बह रहा होगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन किसी ना किसी गति से जरूर बह रहा होगा। ठीक। क्या शांत जल में तो कोई मतलब नहीं है। जितनी नाव की गति होगी, नाव की गति, तो कभी बोल दे तुमसे क्वेश्चन में कि नाव की गति बताओ, या बोल दे शांत जल में नाव की गति बताओ, दोनों का मतलब क्या है? कि मुझे नाव की गति ही बताना है। तो इसमें तुमसे क्या पूछेगा? नाव की गति पूछेगा, या तो पूछेगा शांत जल में नाव की गति। नाव की गति, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम है। और नाव को बोलते हैं बोट, इसलिए मैं इसकी गति को मान लेता हूं बी। इसकी गति को मैं क्या मान लेता हूं? बी। अगर समय किलो, अगर दूरी मीटर में होगी और समय किसमें होगा? घंटे में, तो इसकी मान लेते हैं चाल कितनी है? बी किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं? बी किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार अगर बहता हुआ जल है, तो जल की कुछ ना कुछ गति होगी। तो यहां पर बोलेगा जल की गति, या बोलेगा धारा की गति। जल की गति बोलेगा या धारा की गति। अब धारा को बोलते हैं स्ट्रीम, इसलिए मैं इसकी क्या मान लेता हूं? एस। इसकी गति क्या मान लेता हूं जल की? एस किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिया? एस किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि नाव की गति क्या हो गई? बी किलोमीटर प्रति घंटा। और जल की गति या धारा की गति क्या हो गई? एस किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अब आगे समझते हैं। अब हमें समझना है, सिर्फ और सिर्फ बहते हुए जल के बारे में समझना है, शांत जल में तो कुछ है ही नहीं। तो अब देखो यार, अब ध्यान समझना है, पानी हमारा किधर बह रहा है? इधर बह रहा है। इसमें ही पानी किधर बह रहा है? इधर बह रहा है। अब यहाँ से दो चीजें होंगी। नाव मेरी इधर ही बह चल रही है। नाव मेरी किधर चल रही है? इधर ही चल रही है। और नाव की गति मैंने क्या माना है? बी किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति मैंने क्या माना है? बी किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो नाव जो है इधर चल रही है, नाव इसमें किधर चल रही है? इधर चल रही है, बी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहां से आपको एक बात दिख रही होगी, ये क्या है? जिधर धारा बह रही है, जिधर क्या चल रही है? धारा, उधर ही क्या चल रही है? नाव। उधर ही क्या चल रही है? नाव। इसलिए इसको बोल देते हैं धारा की दिशा में। क्या बोल देते हैं? धारा की दिशा में। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? धारा की दिशा। इसी का एक नाम और होता है, इसी का एक नाम और होता है अनुप्रवाह। इसी का नाम एक क्या होता है? अनुप्रवाह। ये लैंग्वेज लिखनी मिलेगी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अनुप्रवाह। इसी का एक नाम और कभी-कभी बोल देता है अनुकूल। क्या बोल देता है? अनुकूल। अब बताओ यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर तुम्हें कोई कह दे उसी दिशा में नाव चलाओ, तो तुम्हारे लिए क्या है? वो अनुकूल है। जैसे कहते हैं ना कि वातावरण अनुकूलित, मतलब अगर कोई चीज तुम्हारे लिए क्या है? आसान है, उसी को क्या बोल देते हैं? अनुकूल बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं? अनुकूल बोल देते हैं। इसलिए जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर उसी दिशा में नाव चलेगी तो तुम्हारे लिए क्या है? अनुकूल है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? अनुकूल बोल देते हैं। ठीक। इसको इसको सबको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं?
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो मैं सिंपल सा डाउन स्ट्रीम है इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा? डी लिखूंगा। सिंपल से क्या लिखूंगा? इसको मैं डी लिखूंगा। चलो अब मेरी बात को अब ध्यान से समझना है। बस इसके अलावा सारे क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं। बताओ यार, इधर पानी बह रहा है और इधर ही क्या चल रही है? नाव चल रही है। तो बताओ जितनी तुम ताकत लगाओगे नाव में उतनी नाव चलेगी कि और कुछ ज्यादा चलेगी? ज्यादा चलेगी। ये तो सिंपल सी कॉमन सी बात है, क्योंकि पानी भी तुम्हें कुछ ना कुछ बहाएगा और साथ ही साथ नाव तो तुम जिस ताकत से चला रहे हो उतनी तो चलेगी चलेगी। यानी कि जिस दिशा में पानी बहता है और जिसी उसी दिशा में अगर नाव चलती है तो फिर चाहे मैं धारा की चाल दिशा कहाँ है? धारा की, हाँ सही, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, पूरा लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? धारा की दिशा में चाल। और इसको धारा की दिशा में चाल बोले या अनुप्रवाह बोले या अनुकूल बोले, इसको मैं क्या लिखूंगा? डी। इसको क्या लिखूंगा? डी, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इसलिए मैंने 60 में क्या लिख दिया? इसको डी लिख दिया। हम्म? नहीं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। आप स्ट्रीम मतलब जब ऊपर जाएगी यार। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो अब देखो सिंपल सा, इधर ही तुम्हारी नाव जा रही है, इधर ही पानी बह रहा है। तो जो हमारी डाउन स्ट्रीम होगी वो किसके बराबर होगी? नाव की चाल और साथ में धारा की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये किसके बराबर होगी? डाउन स्ट्रीम के। किसके बराबर होगी? डाउन स्ट्रीम के। यानी कि अगर नाव की चाल मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमारी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी हमारी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार अगर इसमें बात करेंगे तो ये क्या है? धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा किधर चल रही है? इधर, और नाव तुम्हारी किधर चल रही है? इधर। तो इसको क्या बोलते हैं? धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल। और इसी को कभी-कभी इसी का नाम लिखा होगा। ये मतलब क्या है? धारा इधर चल रही है और नाव इधर चल रही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोल देते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। तो इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? ऊर्ध्व प्रवाह। और देखो यार, जब ये उल्टा चलेगी तो तुम्हें क्या लगेगी? ताकत लगेगी। मतलब तुम्हारे लिए क्या है? प्रतिकूल है। तो इसी का तीसरा नाम क्या हो जाता है? प्रतिकूल। इसी का तीसरा नाम क्या हो जाता है? प्रतिकूल। अब देखो, नदी इधर बह रही है और ये क्या चल रही है? इधर चल रही है। मतलब इधर जा रही है धारा और इधर क्या बह रही है? इधर नाव चल रही है। इसलिए कहां चल रही है? ऊपर की तरफ चल रही है। किधर चल रही है? ऊपर की तरफ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। उसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? अप स्ट्रीम। क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में इसको बोल देते हैं अप स्ट्रीम। मतलब किधर चल रही है? ऊपर की तरफ। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? अप स्ट्रीम। अब इसको मैं 60 में लिखूंगा सिंपल सा यू। इसको मैं 60 में क्या लिखूंगा? सिंपल सा यू। क्या लिखेंगे 60 में? इसको सिंपल सा यू। अब बताओ यार, जिधर धारा चल रही है और नाव इधर विपरीत, अगर तुम नाव को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाओगे तो 10 किलोमीटर तो चलेगी, लेकिन धारा 2 किलोमीटर तुम्हें पीछे ले जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर तुम्हारी स्पीड घट जाएगी। यानी एक्चुअल में नाव क्या चलेगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलेगी। जैसे-जैसे नाव में कभी बैठे होगे तो तुम्हें पता भी चलता होगा। जब नदी के साथ में जाते हैं तो नाव उतनी ताकत लगाने पर ज़्यादा तेज़ चलती है। अब वो नदी के बहाव पर डिपेंड करता है कि कौन-सी नदी कितना धीमे बह रही है या तेज़ बह रही है। अगर विपरीत दिशा में आओगे तो क्या करना पड़ता है? नाव को बहुत ताकत लगाना पड़ता है, तब जाके वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू करती है। ये कितनी बात क्लियर हो गई? यानी कि यहाँ पर क्या होगा? धारा की नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, वही किसके बराबर होगा? अप स्ट्रीम के बराबर होगा। वही किसके बराबर होगा? अप स्ट्रीम के बराबर होगा। बस पूरा तुम्हारा बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया। अब तुम्हें सिंपल से किससे मतलब रखना है? 2 चीज़ों से। सिंपल से किससे मतलब रखना है? एक तो नाव की चाल और दूसरा धारा की चाल। एक नाव की चाल होगी, दूसरी धारा की चाल होगी। तीसरी क्या होगी? डाउन स्ट्रीम। तीसरी क्या होगी? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? धारा की दिशा में चाल बोल दे या अनुप्रवाह बोल दे या अनुकूल बोल दे। तीनों का मतलब क्या है? सेम। तीनों का मतलब क्या है? सेम, कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव चल रही है। ये तीनों बातें मुझे, मैं जब भी पूछूं कि अनुप्रवाह का मतलब क्या है या अनुकूल का मतलब क्या है या धारा की दिशा में चाल का मतलब क्या है, तो तुम्हें सिंपल से बोलना है बी प्लस एस। क्या बोलना है? बी प्लस एस। वही किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। अगर मैं कहूं धारा की विपरीत दिशा में चाल, या मैं ऊर्ध्व प्रवाह बोल दूं या प्रतिकूल बोल दूं और इंग्लिश में क्या बोल दूं? अप स्ट्रीम, तो उसको क्या लिखेंगे? यू। उसको क्या लिखेंगे? यू। तो बी माइनस एस किसके बराबर होगा? यू के बराबर। बी माइनस एस किसके बराबर होगा? यू के बराबर। अब देखो तुम्हारी यहाँ पर 4 चीजें हैं। एक यू है, एक तुम्हारा डी है और एक बी है और एक क्या है? एस है।
बस इन चार के अलावा तुम्हें कोई पांचवी चीज के बारे में नहीं जानना, इन चार के अलावा किसी को भी पांचवी चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ तो चीजें और भी बढ़िया। रुको रुको अभी पहले वाला। चलो, अब 1 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना है। तो देखो, जैसे मैं कह दूं, हाँ, अब बस यहीं पर सारी चीजें क्लियर कर लेना है, बस आगे कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो, अगर मैं कह दूं कि बोट की स्पीड है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो मेरी धारा की स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं कहूं कि मुझे डाउन स्पीड बता दो, क्या बता दो? डाउन स्पीड। तो आप क्या कहोगे? डाउन स्पीड स्पीड किसके बराबर होती है? बी प्लस एस के। मैं कहूं चाहे धारा की दिशा में चाल बता दो, या मैं क्या कहूं अनुप्रवाह बता दो, या मैं कहूं अनुकूल चाल बता दो, या मैं कहूं डाउन स्पीड। तो क्या करना है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ देना है। तो मेरी डाउन स्पीड किसके बराबर आ जाएगी? 14 प्लस 4 बराबर डी, यानी डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी बराबर मेरा ये आ गया। अब मैं कहूं कि मुझे प्रतिकूल वाली बता दो, कौन सी वाली बता दो? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब क्या है? यू, यानी मैं किसका मान जानना चाह रहा हूं? यू का। यू का जानने का मतलब क्या है? बी माइनस एस, बी माइनस एस किसके बराबर होगा? यू के। बी का मान 14 है, एस का मान 4 है, बराबर यू, यानी यू बराबर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहां से आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर बी का मान पता है और एस का मान पता है तो डी का मान भी निकाला जा सकता है, साथ में यू का मान भी निकाला जा सकता है। अब इसी का अगर उल्टा आपसे क्वेश्चन में दे दे कभी कि डी का मान दे दे 18 किलोमीटर प्रति घंटा और यू का मान क्या दे दे? यू का मान दे दे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे दे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हें बी और एस का मान पता था तो डी और यू का मान निकाल लिया। अब तुम्हें इसी में क्या दे दे? डी का मान दे दे और यू का मान दे दे, तुमसे क्या पूछ लेगा? बी और एस का मान पूछ लेगा। तो अभी अभी देखो हम लोग ये सीख कर क्या है, डी का मतलब क्या होता है? बी प्लस एस। डी का मतलब क्या होता है? डी देने का मतलब कि बी प्लस एस देने का मतलब, और यू देने का मतलब क्या है? कि बी माइनस एस देने का मतलब। अब ध्यान से बताओ, बी प्लस एस का मान तुम्हें कितना दे रखा है? अरे बोलोगे यार, डी का मान दे रखा है ना 18, बी माइनस एस का मान कितना दे रखा है? 10। तो बताओ यार, ये चीज तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि अगर मुझे इस बी का मान निकालना होगा तो मुझे क्या कर देना चाहिए? 18 में 10 को जोड़ देना चाहिए और 2 से भाग दे देना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 28/2, यानी बी का मान कितना आ जाएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मुझे एस का मान चाहिए तो हम पहले सीख चुके हैं माइनस वाले का चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 18 में 10 चला जाएगा, 8/2, यानी कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि अब यहाँ से आपको एक बात ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में कोई भी 2 चीज देगा। क्वेश्चन में क्या देगा? कोई भी 2 चीजें देगा। अगर बी और एस का मान देगा तो तुम डी और यू का मान आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हें डी और यू का मान दे दिया, अगर क्वेश्चन में तुम्हें डी और यू का मान दे दिया, तो क्या बी और एस का मान आसानी से निकाला जा सकता है? क्या बी और एस का मान आसानी से निकाला जा सकता है? बी का मान निकालने के लिए क्या किया? डी में यू को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो किसका मान निकल आएगा? बी का। और अगर एस का मान निकालना है तो क्या कर देंगे? डी में यू को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो बी और एस का मान अपने आप निकल आएगा। यानी कि सिंपल सा यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं इस बात को भी, यानी कि अगर मुझे कभी भी बी का मान निकालना पड़ेगा, अगर मुझे कभी भी बी का मान निकालना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा? डी प्लस यू बाई 2। अगर मुझे कभी भी नाव की चाल निकालना पड़ेगा तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और बटे क्या कर दूंगा? 2। अगर कभी मुझे एस का मान निकालना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? डी का मान माइनस यू का मान और बटे 2। इसके अलावा मुझे पूरी नाव और धारा में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कभी डी का मान निकालना है तो क्या करूंगा? बी प्लस एस करूंगा। और कभी मुझे यू का मान निकालना है तो क्या करूंगा? बी माइनस एस। बी का मान निकालना है तो डी प्लस यू बाई 2, एस का मान निकालना है डी माइनस यू बाई 2। बस इतना सा तुम्हें पूरे उसमें करना है, बाकी कहीं पर तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीजों को सुनना है। तो एक मैंने क्या बताया, एक हमारा शांत जल होता है और एक हमारा क्या होता है? बहता हुआ जल। शांत जल में तो कोई मतलब नहीं है, जितनी नाव चलाओगे उतनी ही नाव चलेगी। ठीक, अगर कम ताकत लगाओगे धीरे धीरे चलेगी, ज्यादा ताकत लगाओगे तेज तेज चलेगी। एक होता है बहता हुआ जल, जैसे तुम्हारा क्या होता है? नदी का जल। इस बहते हुए जल में अगर तुम नाव को दिशा में चला रहे हो जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो फिर क्या होता है? इसी को बोल देते हैं धारा की दिशा में चाल, या बोल देते हैं दूसरा नाम इसे क्या होता है? अनुप्रवाह।
इसी का तीसरा नाम क्या होता है? अनुकूल। इसी का तीसरा नाम क्या होता है? अनुकूल। अब इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होगा? डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या लिखा होगा? सिर्फ और सिर्फ डाउन स्ट्रीम। तो जब भी अगर तुम्हें अनुप्रवाह निकालना है या अनुकूल चाल निकालना है या धारा की दिशा में चाल निकालना है, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल को दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल को जोड़ देना है, तो तुम्हारा क्या निकलेगा? धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल कैसे निकलेगी? हाँ तो यार यही तो बोलना है। अब अभी तुरंत बोलना सीख लेना है, और जब क्वेश्चन कराऊं तब नहीं सीखना है। ठीक है, अगर धारा की दिशा में चाल निकालना है तो क्या करना है? बी प्लस एस। क्या करना है? बी प्लस एस। अगर धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना है, अगर धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना है तो क्या करेंगे? बी माइनस एस। क्या करेंगे? बी माइनस एस। ये धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। अब बस दो बातें ये हो गई, धारा की दिशा में चाल निकालना है तो क्या करेंगे? बी प्लस एस। और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना है तो क्या करेंगे? बी माइनस एस। दो बातें ये हो गई। अगर तुम्हें बी का मान और एस का मान दिया है तो क्या क्या निकाल सकते हो? डी का मान निकाल दोगे। कैसे? बी प्लस एस करके। बी प्लस एस कर दोगे, डी का मान आ जाएगा। अब बी माइनस एस कर दोगे, किसका मान आ जाएगा? यू का मान आ जाएगा। तो अगर बी और एस दिया है तो तुमसे क्या पूछेगा? या तो डी का मान पूछेगा या तो यू का मान। जिसका भी मान पूछे तुम दोनों को बता सकते हो। डी का मान पूछेगा तो क्या कर दोगे? बी प्लस एस। डी का मान पूछेगा तो क्या कर दोगे? बी प्लस एस। और यू का मान पूछेगा तो क्या कर दोगे? बी माइनस एस। ठीक, तो ये बी और एस देके या तो तुमसे डी पूछ लेगा या तो यू पूछ लेगा। तो अगर डी पूछेगा जोड़ दोगे, यू पूछेगा तो घटा दोगे। दूसरी बात तुमसे क्या कर सकता है? डी का मान दे देगा और किसका मान दे देगा? यू का। डी का मान दे देगा और किसका मान दे देगा? यू का। तो अगर तुमसे बी का मान पूछ लिया, आप तुमसे किसका मान पूछ लिया? बी का। तो बी के मान के लिए क्या करोगे? डी प्लस यू। क्या करोगे? डी प्लस यू। अब बाई क्या करोगे? टू। बाई क्या करोगे? टू। अगर यू एस का मान पूछ लिया तो क्या करोगे? डी माइनस एस बाई टू। क्या करोगे? डी माइनस एस बाई टू। बस इतनी ही बातें पता रखना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पता नहीं रखना की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चनों पर और इनको बढ़िया तरीके से करते हैं। अब देखना, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक मतलब या तैरे या कोई नाव चले, दोनों का मतलब क्या है? तैराक की भी कोई ना कोई गति होती है, नाव की भी गति होती है। यानी कि नाव की, तैराक की गति कितनी दी है? यानी बी का मान कितना दिया है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद धारा की चाल कितनी दी है? यानी कि एस का मान कितना दिया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ तुमसे क्या क्या दिया गया है? बी दिया गया, एस दिया गया। तो या तो तुमसे डी पूछा जाएगा या तो यू पूछा जाएगा, या तो दोनों पूछ ले। अगर डी पूछेगा तो क्या करेंगे? सिंपल सा, बी प्लस एस। बी का मान कितना है? 9। एस का मान है 5, यानी डी का मान कितना आ गया? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यू पूछेगा तो क्या होगा? बी माइनस एस, यानी 9 माइनस 5, यानी कितना होगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर होगा? 14 का 4, बी पार्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये धारा की दिशा में चाल दी गई है। बताओ बी का मान है कि एस का मान है? किसका मान है? बी का मान है। यार साफ साफ लिखा है कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा में चाल दी गई है यार। क्या दी गई है? धारा की दिशा में चाल, यानी किसका मान दिया गया है? ये डी का मान। किसका मान दिया गया है? डी का मान। कितनी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया गया है? साफ साफ नहीं लिखा धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव किस स्पीड से चल रही है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा पे। अब डी का ही मतलब क्या होता है? बी प्लस एस, यानी धारा और प्लस नाव की चाल जुड़ के दी गई है। समझ गए? तो डी का मान कितना दिया है? 32 किलोमीटर। जबकि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है? 28 किलोमीटर। कितनी है? यानी यू का मान कितना है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर देखो, इसीलिए मैं एक बात लिखवा के आया धारा की दिशा में। यहां पर मुझे यार जब कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब बी और एस दोनों क्या दिया है? मिला के दिया गया है। अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कहेगा तो मतलब क्या है? यू का मान है। तो बताओ यार, अब मुझसे कुछ भी पूछा, मैं दोनों निकाल सकता हूं। अगर मुझसे बी का मान पूछेगा तो क्या होता है? डी प्लस यू बाई टू। डी का मान कितना है? 32, यू का मान 28 बटे 2। कितना हो जाएगा ये? 60 बटे 2, यानी कितना आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर एस का मान पूछेगा तो क्या करूंगा? डी माइनस यू बाई टू। डी का मान 32, यू का मान 28 बटे 2, कितना आएगा? यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर आ जाएगा?
बी पार्ट। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी पार्ट आंसर आ जाएगा। अब इनको गेट से कराने दे रहा हूं भाई। हाँ चलो अब इधर देखना। कह रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस दिशा में? धारा की विपरीत दिशा में। यानी कि अब देखो यार, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें क्या दिया है? डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया है, लेकिन हमें तो पता ना स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड कैसे निकालते हैं यार? डी अपान एस करके तो निकालते हैं स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं? डी अपान यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में नाव चल रही है, तो अगर डायरेक्ट बोल दे कितनी स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बताओ तुम्हें दूरी और समय दिया गया है तो स्पीड तो अपने आप निकाल लोगे ना। तो इस दूरी कितनी दी गई है? 12। समय कितना दिया गया है? 48। मिनट को घंटे में बदलने के बटे में क्या होगा? काट दो भाई। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 4 तियां 12, 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो सिंपल से क्या बोलना चाह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस 15 को उसने डायरेक्ट ना बोल के क्या बोल दिया है? समय दे दिया है और दूरी। तो चाल तो तुम्हें हमेशा क्या करना है? निकाल लेना है। अगर दूरी दी जाएगी और क्या दी जाएगी? दूरी दी जाएगी और समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दूरी दिया जाएगा और समय दिया जाएगा, तो चाल हम लोग अपने आप निकाल लेंगे। यानी कि विपरीत दिशा की बात किया, यानी यू का मान हमें कितना दिया गया है? यू का मान हमें दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर इतनी बात? अब देखो, कह रहा धारा की चाल कितनी है, यानी एस का मान कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें पता होता है यू का मान हमारा क्या होता है? यू बराबर किसके होता है? बी माइनस एस के। यू बराबर किसके होता है? बी माइनस एस के। यू का मान कितना दिया है? 15। बी का मान निकालना है, एस का मान कितना है? 2। इसको इधर ले आओगे तो 15 तो कितना हो जाएगा? 17। यानी बी का मान कितना आएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए पार्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि तुम्हें अब हमेशा एक ही बात याद रखना है, अगर कभी स्पीड ना दी जाएगी तो क्या दिया जाएगा तुम्हें? डिस्टेंस दिया जाएगा और साथ ही साथ क्या दिया जाएगा? स्पीड, समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समय। तो स्पीड क्या करना है तुम्हें? अपने आप लगा लेना है। ये तो हम पहले ही सीख के आए ना, ये भी बताना पड़ेगा। अगर तुम्हें डिस्टेंस दिया और क्या दिया है? टाइम, तो हम लोग स्पीड अपने आप निकाल लेंगे डी अपान एस करके, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर इतनी बात सभी को? हाँ बताओ भाई, क्लियर है ना सबको? बात कह रहा धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब वो किस स्पीड जा रही होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। चलो अगले क्वेश्चन में। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी प्लस का एप्लीकेशन ना डाउनलोड किया हो, तो सभी लोग क्लास के बाद जाइएगा, तैयारी प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वहां पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैथ सीखना चाहते हैं कि एक बार मैथ पढ़ो और आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएं, तो ये मेरे भाई मैंने बहुत मेहनत से इस बैच को डिजाइन किया है। 2018 से लेकर के 23 तक में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस बैच में मिलेंगे। साथ ही साथ जितनी भी आपकी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, इस बैच का कोई भी आप एक चैप्टर पढ़िए और जो भी आपके पास किताब हो, जितनी किताबों में क्वेश्चन लगाना चाहते हैं सभी किताबों में क्वेश्चन लगाइए। 99.9% आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर मान लो आपने लगाया और कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगा, उसके लिए मैंने आपको सुविधा दी है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप की। तो जैसे ही आप इस बैच में ज्वाइन होंगे तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को भेजेंगे। मैं लाइव डाउट क्लास लेता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास होती है, ताकि एक एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मेरे भाई अगर आपको मैथ में डाउट क्वेश्चन की क्लास मिल जाए ना, तो आप मैथ को बिल्कुल तोड़ फोड़ दोगे। अब पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो बच्चों की डाउट क्लास लेता हो। और मेरे भाई अगर आपको कोई पढ़ाएगा और अगर आप उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं, तो भाई बताइए आप कैसे उस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ तैयारी प्लस का एक एप्लीकेशन ऐसा है पूरे यूट्यूब में जो बच्चों से डायरेक्ट बात करता है और इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास सॉल्व करता है। तो मेरे भाई आपको इस बैच को जरूर सभी को ज्वाइन करना चाहिए। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा बैच आपको कोई नहीं देगा। ठीक मेरे भाई। और जो बच्चे अगर एसडी यादव किताब पढ़ना चाहते हैं, तो एसडी यादव का भी हम लोगों का स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। इस बैच से मैंने 25 से 30 हजार बच्चों को मैथ सिखा चुका हूं, और ऐसे बच्चे मैथ सीखे हैं जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता था, और वो सारे बच्चे मैथ सीख पाए। ठीक है मेरे भाई। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी समस्या होगी तो आप यहां से सीख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर चाहे कॉल कर लीजिएगा चाहे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे बांदा या बांदा के आसपास रहते हो, तो हमारे ऑफिस का पता है जंगल दफ्तर रोड मंदिर के सामने बांदा, यहीं पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जो बच्चा हमारी ऑफलाइन क्लासों में आना चाहता है, तो ऑफिस में आके इंक्वायरी कर लीजिएगा, अपने बैच की टाइमिंग जान लीजिएगा, तो आपको सारी डिटेल यहीं ऑफिस में मिल जाएगी। तो बांदा वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे बांदा नहीं आ सकते हैं, आराम से जहां पर हो आप वहीं से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ऑफलाइन, जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को फीचर है कि बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं और एक एक बच्चे से बात करता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे
बच्चे की क्लास सॉल्व होती क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो कहीं पर आपको चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी और आप क्या क्या चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना है। कह रहा धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। तो देखो यहाँ स्पीड डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें क्या दिया है, समय दिया है और साथ में क्या दिया है, दूरी। तो क्या स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 90/5, डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की दिशा की बात की है, यानी डी का मान हमारा कितना आ जाएगा डायरेक्ट 90/5, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बात क्लियर है। ठीक, अगर तुम्हें डायरेक्ट डी का मान नहीं दिया गया तो क्या दिया जाएगा, दूरी दी जाएगी और साथ में समय दिया जाएगा। तो दूरी कितनी दी है 90, समय कितना दिया है 5, तो यानी कि हमारी धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ो भाई, जबकि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा मतलब क्या हो गई, यू कितने घंटे में जाता है 6 घंटे में, तो दूरी तो वही रहेगी 90। अब कितना समय लिया 6, 15 छक्का 90, यानी यू का मान कितना दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। टी का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यू का मान कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब या तो हमसे क्वेश्चन में बी पूछा गया होगा या तो एस पूछा गया हो, दोनों निकाल लेते हैं। टी का मान कैसे निकालते हैं, टी का मान कैसे निकालते हैं भाई, आधे लोगों का ये मुंह क्या बंद हो जाता है, बी बराबर क्या होता है, शिवरात्रि भाई खत्म हो गई भाई। ये क्या होगा, डी का मान 18 प्लस 15/2, 18 और 15 कितना होगा 33/2, काटोगे तो कितना आएगा 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यू का बी एस का मान किसके बराबर होता है, टी माइनस यू बाई 2। डी का मान कितना है 18, यू का मान 15/2, 3/2 यानी 1.5। कौन सा आंसर आ जाएगा, टी पार्ट। कौन सा आंसर आ जाएगा, टी पार्ट। समझ गए बात सभी को। पूरे नाव और धारा में सिर्फ और सिर्फ इतने का ही यूज करूंगा, बाकी इसके अलावा किसी का कोई यूज नहीं करूंगा। अगर तुम्हें बी और एस पता है तो डी निकालने के लिए क्या करोगे, देखो आधे लोग बोलते ही नहीं है भाई, कौन से सदमे में रहते हो भाई तुम लोग। जब ये बता के नहीं आया मैं कि अगर बी और एस दिया तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो चुपचाप क्यों बैठ जाते हो जब मैं पूछता हूं। अगर बी का मान दिया और एस का मान दिया है तो कैसे निकालेंगे डी का मान, बी प्लस एस, तो बोलते क्या नहीं ये चीज। अगर यू का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, बी माइनस एस। तो अगर तुम्हें बी दिया है एस दिया है तो डी और यू का मान आसानी से निकाला जा सकता है। अगर तुम्हें डी और यू दे दिया तो बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डी प्लस यू बाई 2, एस का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डी माइनस यू बाई 2। बस इतना सही पता रखना है पूरे नाव और धारा में। ये बात तुरंत बोलना है, ये नहीं कि ऐसे चुपचाप बैठ जाना है, बोलना है तुरंत। बोलते नहीं इसीलिए तो कुछ सीखते नहीं हो। एक सेकंड पहले बताते हैं, पूछता हूँ कि डी बराबर क्या होगा, हमसे क्या लेना देना। ठीक है, और अगर मान लो कभी तुम्हें स्पीड नहीं दी गई, अगर मान लो कभी स्पीड नहीं दी गई तो क्या दिया जाएगा, डिस्टेंस दी जाएगी और साथ में टाइम दी जाएगा। तो डिस्टेंस रख दोगे बटे टाइम से डिवाइड कर दोगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी। ये तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी सीख चुके हैं। बाकी इसके अलावा नाव और धारा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरा नाव और धारा के सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगली 2 क्लासों में क्वेश्चन लगाना है। अगली 2 क्लासों में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। बाकी 2 क्लासों के बाद ये नाव और धारा खत्म हो जाएगी। इसके बाद